Hello guys, welcome back to my channel. So last week we had completed economy and वो सब रिवीजन वगैरह करके मैंने रैप अप कर लिया था इकोनॉमी को एंड थोड़े टेस्ट भी दे दिए थे टेस्ट भी अच्छे ही गए सो आई थिंक वो सब्जेक्ट सफिशिएंटली खत्म कर दिया है बाद में आई विल इंश्योर कि पीरियोडिक टाइम्स पे उसके रिविजन्स होते रहे ताकि वो सेम इन्फॉर्मेशन रिटेन होती रहे बट अभी फिलहाल के लिए नया वीक शुरू हो रहा है एंड वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी फॉर दिस वीक पॉलिटी के लिए भी टारगेट है कि 3 वीक्स में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटीज हाउएवर मुझे कभी ऐसे टाइम नहीं मिला एनसीईआरटीज देखने का तो इस बार मैंने सोचा है मैं एनसीईआरटीज पहले कवर कर लूंगी एंड एनसीईआरटीज का मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लो लक्ष्मीकांत इज लाइक वेरी बेसिक बुक फॉर पॉलिटी एंड वो एक बार जब आपकी हो जाती है आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आप चाहते हो तो आप उसमें से अपने नोट्स या शॉर्ट नोट्स जो भी है बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आप वहीं पे मार्क करना चाहते हो तो वहीं पे मार्क कर सकते हो एंड वो जब एक बार हो जाए तो तब देन यू कैन गो टू एनसीईआरटीज एंड देन सी की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हो या फिर कुछ है एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली जो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप कवर करना चाहते हो तो इन दैट केस यू कैन हैव अ लुक एट द एनसीईआरटीज वंस सो पॉलिटी के लिए एज आई सेड वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटीज दो एनसीईआरटीज है एंड साथ में लक्ष्मीकांत ऑफ कोर्स So, if you'll see Political Theory of Class 11th, this is the book जो basically जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया फ्रीडम हो गया एंड इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी डीप एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं तो ये वाली पॉलिटिकल थ्योरी मैंने कभी पढ़ी नहीं है पहले तो ये मैं इस बार कवर करूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया देगा सो दिस टू एनसीईआरटीज इज द टारगेट पहले 2 दिनों में यही कवर करने का प्लान है एंड देन आई एम गोइंग टू गो विथ लक्ष्मीकांत इज अ स्टैंडर्ड बुक एंड इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते भी है जैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत में से कवर हो जाते हैं एंड और एक जो बुक मैं ऐड कर रही हूँ दैट इज ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी दिस इज नथिंग बट इसमें कुछ एमसीक्यूज है टॉपिक वाइज एज पर द टॉपिक्स इन लक्ष्मीकांत उसके हिसाब से इसमें एमसीक्यूज होते हैं तो जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया उस टॉपिक के एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए फॉर प्रैक्टिस सो लेट्स मूव देखते हैं एग्जैक्ट टारगेट्स क्या रखेंगे सो 30th यानी आज टुडे आई एम प्लानिंग टू कवर पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी जो है ना वो शायद पढ़ने में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे बट देयर आर अ फ्यू वीडियोस आल्सो ऑन यूट्यूब तो वो आप देख सकते हो फॉर रेफरेंस तो उससे थोड़ा जल्दी होने के चांसेस है मैंने भी वही सोचा है कि यूट्यूब प्लेलिस्ट है जो मैंने सोचा है कि आई वॉच दोस एंड अलोंग विद दैट अगर एनसीईआरटी में मुझे कुछ नया मिलता है तो आई ऐड इन द नोट्स तो पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी हो गई टुमारो आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड देन 1 तारीख को विल स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत इसमें आई विल गो विथ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत में देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड उसके रिलेटेड एक चैप्टर है मुझे नाम याद नहीं आ रहा सो आई एम राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही अभी तो वो एक कवर करेंगे एंड चौथा चैप्टर है सीलियंट फीचर्स सो वो एक कवर करेंगे तो 3 इज समथिंग दैट यू आर टारगेटिंग बट हो सकता है कि टाइम मिल जाए अगर टाइम मिल जाता है तो और एक आध चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़े बहुत छोटे छोटे ही चैप्टर्स है ये वैसे देखा जाए तो ठीक है सो दिस आर द ब्रॉड टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट 3 डेज पॉलिटी से शुरू करते हैं पॉलिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 11 से 15 क्वेश्चन का स्टार्ट्स तो है हर साल का ही एंड इसमें से ऑलमोस्ट लाइक 10 से 12 क्वेश्चन तो सॉल्वेबल होते ही है जो लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली हो जाते हैं कई बार सो आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए एंड बहुत जुडिशियसली प्रिपेयर कर लेनी चाहिए ताकि वो मार्क्स कहीं हमारे हाथ से ना जाए सो दोज आर द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ऑल्सो गाइस सिंस ये लास्ट लैप है इस पर्टिकुलर ईयर का एज वी ऑल नो कि हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हो सकता है आप कुछ अलग फेज में हो यू माइट हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स और यू माइट हैव क्लियर्ड मेंस
um, and you might be in a different phase of the exam right now, but हम सबको पता है कि मेहनत हर कोई कर ही रहा है and they are doing their part. So I would just say कि before the year ends, you can just praise yourself that you're studying since the time you decided to prepare for the exam, and it is very praiseworthy because एक एस्पिरेंट को ही पता है कि इजी नहीं है बिना कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन के, बिना कोई एक पुश के डेली अपने टेबल पे अपीयर होना एंड टू कीप प्रिपेयरिंग. सो आई वुड जस्ट से कि प्रेज योरसेल्फ एंड that will basically be a motivation for you to still keep working for the next 5 months till prelims and to clear that exam. वो एक motivation आपको खुद से derive करना चाहिए कि हाँ मैंने काफी अच्छा किया है अभी तक एंड मैं आगे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा. So I think with that note, let's meet next year. आप लोग अगर कोई break ले रहे हो, तो do take a break. Enjoy this time with your family, friends, and let's step into the new year with a new hope, new positivity, and a very happy new year in advance to all of you. So till then, let's keep studying and let's keep working towards our targets.